Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class Science chapter 16 Water Precious Resources. Today we learn activity 16.4. Name some industry familiar to you. Make a list of a product obtained from these and used in daily life. देखिए आसपास की इंडस्ट्री के बारे में सोचिए और ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में सोचिए जो तुम डेली लाइफ में यूज़ करते हो। डिस्कस विद यूर टीचर, अपने टीचर के साथ भी डिस्कस कीजिए। एंड पेरेंट्स, हाउ टू ग्रोइंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशंस ऑफ वाटर। किस तरह से तुम्हारे पेरेंट्स भी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर या एक्टिविटी के अंदर रिस्पॉन्सिबल हैं और किस तरह से पानी की वेस्टेज इतनी ज़्यादा हो रही है या इसका यूज़ हो रहा है। देखिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, पानी इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। ए मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड अपॉन रेन फॉर इन इरीगेशन देयर क्रॉप्स। ज़्यादातर किसान हमारे इंडिया में खेती बाड़ी के लिए बारिश पे डिपेंड हैं। इरिगेशन सिस्टम सच एज कनाल्स एंड देयर आर ओनली फ्यू प्लेसेस। यहाँ पर जो नहरें हैं, रिजवाए हैं, कनाल्स जो हैं वो बहुत कम हैं। इवन दीज सिस्टम्स में सफ़र फ्रॉम लेक ऑफ वाटर ड्यू टू इरेटिक रेनफॉल्स। देखिए यहाँ पर पानी के इतने साधन नहीं हैं और वर्षा भी जहाँ पे कम होती है वहाँ और भी ज़्यादा दिक्कत है। देयर फॉर फार्मर्स हैव टू यूज़ ग्राउंड वाटर। तो फार्मर क्या करता है भाई, जहाँ पे ना तो पानी वर्षा के द्वारा होता है ना ही नहरें हैं, तो फार्मर करता है यूज़ ग्राउंड वाटर, नीचे के पानी को यूज़ करता है, ज़मीन के नीचे के पानी को इरिगेशन के लिए, इनके सिंचाई के लिए। पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर फार्मर इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से खेतीबाड़ी ज़्यादा करनी पड़ रही है और उसके वजह से खेतीबाड़ी ज़्यादा करेंगे तो ग्राउंड वाटर ज़्यादा निकालना पड़ेगा, तो ज़मीन से लगातार ज़्यादा पानी निकल रहा है। डे टू डे दिस रिजल्ट इज डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, जिससे पानी के जो लेवल है वो नीचे चला जा रहा है, चोवा जो है पानी का नीचे जाता जा रहा है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब क्वाइट अनइवन ड्यू टू द नंबर ऑफ फैक्टर। पूरी दुनिया के अंदर अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें तो पूरी दुनिया में पृथ्वी के ऊपर पानी जो है अनेबल है। कहीं पे ज़्यादा पानी है, कहीं पे कम है, कहीं पे अच्छा पानी है, कहीं पे बुरा, मतलब कि अच्छा नहीं है पीने में, तो इस तरह से है। सम प्लेस है गुड अमाउंट ऑफ रेन एंड वाटर रिच आर रिच। कई जगह बहुत ज़्यादा बारिश होती है और पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में भी होता है। ऑन दी अदर हैंड दियर आर डेजर्ट्स विच हैव, और कई जगह जैसे रेगिस्तान में जो रेनफॉल बहुत कम होता है। देखिए इंडिया वेस्ट कंट्री एंड रेनफॉल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें पूरी देश में बराबर का रेनफॉल नहीं होता, कहीं कम ज़्यादा होती रहती है वर्षा। सम रीजन्स हैव एक्सेसिव रेन वाइल सम अदर्स हैव वेरी लिटिल रेनफॉल। कई जगह बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और कई जगह वर्षा ज़्यादा होती है। एक्सेसिव रेन से काज फ्लूड, ज़्यादा बारिश से बाढ़ आ जाती है। वेयर एज द एब्सेंस ऑफ रेन रिजल्ट्स इन ड्राफ्ट, और बिना पानी के, बिना रेन के सूखा पड़ जाता है। देयर फॉर सम रीजन इज आवर कंट्री हैव फ्लड्स वाइल्स अदर्स में हैव सफ़र फ्रॉम ड्राफ्ट। कई जगह सूखा आता है और कई जगह बाढ़ से जूझना पड़ता है हमारे देश में। एक्टिविटी 16.5 गिवन हियर इज द रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया। इट गिव द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन डिफरेंट रीजन ऑफ आवर कंट्री। देखिए हमारी कंट्री का ये रेनफॉल का ग्राफ दिखाया हुआ है, रीजन का मतलब के एरिया दिखाया हुआ बारिश का। लोकेट द मैप प्लेस यू लाइव इन, यू आर नाउ ब्लेस्ड विद सफिशेंट रेनफॉल। इज देयर सफिशेंट वाटर अवेलेबल योर एरिया थ्रू द ईयर। कहाँ कितना पानी आता है, कहाँ सफिशेंट है वर्षा, कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, क्या तुम्हारे एरिया में इतना पानी आ पाता है जो सफिशेंट है पूरे साल में। इट मे बी पॉसिबल दैट वी आर लिविंग इन एन एरिया वेयर दियर इज सफिशेंट रेनफॉल येट दियर इज शॉर्टिंग ऑफ वाटर। क्या हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे सफिशेंट वर्षा होती है या पानी की शॉर्टेज है।
कैन वी एट्रीब्यूट दिस मिस मैनेजमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, क्या हम इस जो मिस मैनेजमेंट है पानी की, कहीं पे ज़्यादा पानी है कहीं पे कम है, इसको सही कर सकते हैं? जहाँ पे सूखा है वहाँ पे ज़्यादा पानी को भेज दिया जाए, जहाँ पे बाढ़ आ रही है वहाँ से पानी को उस जगह भेज दिया जाए, क्या ऐसा हम कर सकते हैं? तो देखिए ये मैप दिखाया हुआ है भाई, बारिश का ही दिखाया हुआ है, कहाँ पे कितनी बारिश होती है, ये मैप है देखिए। रेन का ही दिखा रखा है भाई, ये अबाव 40 सेंटीमीटर द रेनफॉल इन सेंटीमीटर है। डार्क कलर दिखाया हुआ जैसे असम वगैरह में, इधर ये ज़्यादा 400 से ज़्यादा होती है, 200 से 400 के बीच में होती है। मीडियम डार्क है जो ये रहा इधर मीडियम डार्क, ये रहा मीडियम डार्क इधर ही बीच में। इसके बाद लाइट सा है 100 से 200 है, आगे फिर 60 से 100, 400 से 60, 20 से 40, 0 से 20 बिल्कुल सफ़ेद है। ये राजस्थान का हिस्सा है जो बिल्कुल सफ़ेद है, जहाँ बारिश ना के बराबर होती है। तो इस तरह से मैप में दिखा सकते हैं कहाँ पे कितनी बारिश होती है। तो देखिए वाटर मैनेजमेंट हमारा अगला टॉपिक है। यू हैव रीड इन क्लास 6 व्हाट इज़ द मेन प्लेस ए रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। तो रेगुलर सप्लाई वाटर के क्या क्या सोर्स होते हैं, किसके द्वारा वाटर की सप्लाई होती है, हम सभी ने पढ़ सके हैं। तो देखिए भी आगे, प्रोवाइड ए वेल प्लेन्ड पाइप सिस्टम। नॉर्मली हमारे घरों में पानी की सप्लाई किसके द्वारा होती है, पाइप सिस्टम लगा होता है भाई, सीवरेज के साथ साथ वाटर सप्लाई के लिए पाइप बिछे होते हैं। व्हेन द सीवेज अथॉरिटीज सप्लाई वाटर थ्रू पाइप्स नॉट ऑल इट में रीच द डेस्टिनेशन। तो सभी जगह ये नहीं पहुंच पाती भाई जो पानी की सप्लाई है, फिर भी अच्छे से हर जगह सप्लाई नहीं पाती। यू माइट हैव सीन वाटर सप्लाई पाइप लीकिंग एट ए लॉट ऑफ वाटर गसिंग आउट ऑफ द पाइप्स। कई जगह ये लीक हो जाती हैं और बहुत सारा पानी वेस्ट चला जाता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिविक अथॉरिटी टू प्रिवेंट सच वेस्टेज। जो अथॉरिटी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो इस पानी को रोके, वेस्टेज को, प्रीशियस वाटर को। मिस मैनेजमेंट और वेस्टेज में टेक प्लेस एट लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स आल्सो। मिस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, पानी कहीं पे ज़्यादा यूज़ हो रहा बिना काम का। तो इस तरह से ऑल ऑफ अस नाविंग्स और अननाविंग्स वाटर वाइल्स ब्रशिंग टीथ। देखिए हम कभी देखते हैं खुद का, जब हमें पानी की ज़रूरत हो, जैसे ब्रश करते हैं, तो हम ब्रश जब हम करते हैं भाई तो दांतों को तो पानी का टूटियाँ ही जल्दी छोड़ देते हैं। बाथिंग करते हैं तो उस टाइम भी हमें हिसाब से ही पानी यूज़ करना चाहिए, वेस्टेज नहीं करना चाहिए। वॉशिंग करते हैं या फिर कपड़े वगैरह धोते हैं। ड्यूरिंग मैनी अदर एक्टिविटी, बहुत सारी और एक्टिविटी में हम वेस्टेज का पानी खर्च करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। लीकिंग टैप इज़ अनदर सोर्स ऑफ वाटर वेस्टेज। घरों में अगर कोई टूटी लीक हो रही है तो उसे बदल देना चाहिए या उसे ठीक करवा लेना चाहिए भाई, उससे बहुत सारा पानी ख़राब होता है। वी वेस्ट वाटर एज थो वी डू नॉट नीड। देखिए हमें बहुत सारा पानी जो ख़राब कर देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती इतनी। वाटर दी नेक्स्ट टाइम से अगले टाइम उसको हम यूज़ कर सकते थे अगर। तो देखिए वी सीन द मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी गेट रेनफॉल जस्ट फ्लो अवे। जो पानी बरसात के टाइम में होता है, उस टाइम बारिश ज़्यादा होती है, उस पानी को हम वेस्ट में ही जाने दे देते हैं कई बार। दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। जो बहुत ही जो बढ़िया नेचुरल रिसोर्स है, बहुत ही अच्छा पानी होता है बारिश का, उसको हम वेस्टेज में छोड़ देते हैं। द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर। हमें उसे यूज़ करना चाहिए ग्राउंड वाटर, ग्राउंड को रिचार्ज करने के लिए, मिट्टी के अंदर मतलब कि ज़मीन के अंदर छोड़ देना चाहिए उसे। दिस इज़ द रेफर टू वाटर हार्वेस्टिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। जब बरसात का पानी उसे वापस ज़मीन में छोड़ा जाए या फिर इकट्ठा करके बाद में उसको यूज़ में ले आया जाए। देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी इसी को बोलते हैं हम। अबाउट यू हैव लर्न इन क्लास 6, छठी क्लास में ये पढ़ चुके हैं हम। फाइंड आउट इफ़ दी बिल्डिंग इन यूर नेबर्स हैव वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड। देखिए अगर तुम्हारे आसपास कहीं पे वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगा हुआ तो तुम वहाँ देख भी सकते हो, अगर नहीं है तुम भी खुद भी लगा सकते हो उस पानी को, यानी कि बारिश के पानी को यूज़ कर सकते हो भाई। जो हैव मैनी प्लेस इन इंडिया एज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ वाटर स्टोरेज एंड वाटर रिचार्ज लाइक बावड़ीज। पुराने समय में भी अगर हम बात करें इंडिया की, पुराने ऐतिहासिक समय में राजस्थान जैसे क्षेत्र की बात करें जहाँ पे बारिश कम होती है, कभी कभार बारिश होती है, तो उस टाइम क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, रिचार्ज कर लेते हैं, तो उसको हम बावड़ी बोलते हैं भाई, बावड़ीज।
बावरीज वाज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। पुराने समय का ये पानी को इकट्ठा करने का तरीका है। विद टाइम द बावरीज फेल इनटू डिसयूज एंड गार्बेज स्टार्टेड पिलिंग इन दीज रिसर्वर्स। देखिए पुराने समय से अगर हम बात करें, ज़्यादा पुरानी हो गई, यूज कम हो रही है बावरीज की अगर हम जो बात कर रहे थे, तो उसमें हम गार्बेज इकट्ठा कर देते हैं जिससे उनका यूज नहीं हो पाता अच्छे से कूड़ा करकट का। तो पीपल्स इन दीज एरियाज हैव हैड रेथिंग्स द बावरीज वर बिंग्स रिव्यू। दोबारा से बावरी को चालू किया जा सकता है, उनमें बावरी के अंदर दोबारा से पानी को इकट्ठा कर सकते हैं भाई अगर लोग चाहें तो। टुडे द सिचुएशन इज दैट इन स्पाइट ऑफ सोसाइटी रेन दीज प्लेस आर मीनिंग डियर वाटर नीड वेल्स। हमें ज़रूरत के हिसाब से ही पानी को यूज़ करना चाहिए भाई, वेस्टेज में नहीं करना चाहिए। ए फार्मर यूजिंग वाटर इन द फील्ड कैन आल्सो यूज वाटर इकोनॉमिकली। देखिए पानी को अगर हम बात करें, किसान को भी बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए, बिना काम का वेस्टेज का पानी नहीं यूज़ करना चाहिए। मे एबल्स यू हैव हेयर्ड ऑफ ड्राई इरीगेशन। ऐसे ड्रिप इरीगेशन होता है भाई, जो फुहारे से खेती करी जाती है या बूंद बूंद करके खेती करी जाती है, पानी की पाइपों के बूंद बूंद गिरती हैं तो उसमें पानी कम लगता है, उनका यूज़ कर सकते हैं किसान। ड्रिप इरीगेशन इज ए टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूब्स। इसमें ट्यूब होती हैं, ट्यूब के अंदर सुराख होते हैं जिसमें से पानी पौधों की जड़ों में बूंद कर करके गिरता है। विच डिलीवर द वाटर डायरेक्टली टू द बेस ऑफ द प्लांट। देखिए भाई ये नेक्स्ट है, एक केस स्टडी दे रखी है। देखिए भाई केस स्टडी किसी जगह का, स्पेशल जगह का है ये। भुज परिन कच्छ एरिया गुजरात की बात हैज़ ए वेरी एरेटिक रेनफॉल। वहाँ ज़्यादा बारिश होती थी। दी ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर लाइज अंडरग्राउंड बिकॉज रिवर इन दिस एरिया डू नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। वहाँ पे क्या था भाई, सिर्फ पानी वर्षा के द्वारा ही पता था, नदियाँ नहीं थी और नीचे का ग्राउंड वाटर भी कामयाब नहीं था भाई। तो ओवर द ईयर्स डिमांड ऑफ द वाटर हैज़ ग्रोन्स। और वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है। द विड्रोवल्स ऑफ ग्राउंड वाटर हैज़ फॉर एक्सीड रिचार्ज। इतना रिचार्ज नहीं हो पाता जितना पानी ज़मीन से निकाल लिया जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ वाटर टेबल्स हैज़ गॉन डाउन अलार्मली। तो नीचे एकदम से पानी का स्तर नीचे चलना शुरू हो गया भाई। 1989 द विलेज अलोंग विद नॉन गवर्नमेंटल्स ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड टू हार्वेस्ट रेन वाटर। उन्होंने डिसाइड किया भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 18 चीक डैम्स वर built up the Rukamvati rivers and many tributaries. The water flow collect increase percolation throughout the soils and recharge the एक्वीफायर्स। इस तरह से पानी को इन्होंने इकट्ठा किया और उससे लेवल पानी का ऊंचा उठ गया भाई। अकॉर्डिंग टू फार्मर द वेल्स हैव वाटर नाउ बी वेस्ट दैट वॉल इनटू द सी एंड वास्ट वाटर हैज़ बिकम अवेलेबल फॉर इरीगेशंस। उन्होंने डिसाइड किया भाई जो पानी चला जाता है समुद्र में बारिश के बाद, उसे रोका जाए और उस पानी को खेती में यूज किया जाए, ना कि समुद्र में जाने दिया जाए, क्योंकि समुद्र में जाके पानी क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है भाई। देखिए भाई इसके बाद है वाटर वाइज हैबिट्स हैं। टर्न ऑफ टैप्स वाइल्स ब्रशिंग, ये हमारी हैबिट होनी चाहिए भाई। जब ब्रश करते हैं तो हम टूटी को एक बार के लिए बंद कर लेना चाहिए। मॉप द फ्लोरिंग इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, पोछे को हमें धोने की बजाय फर्श को उसे क्या करना चाहिए, पोछा मारना चाहिए भाई। देखिए वाह। इसके बाद है देखिए ड्रिप इरीगेशन का जो मैंने बताया था फसलों का, ये बूंद बूंद करके पाइपों से पानी जाता है, पानी इसमें कम लगता है भाई। इसके बाद नेक्स्ट है वट रोल यू कैन प्ले, तुम क्या रोल प्ले कर सकते हो भाई पानी का यूज़ कम करने के लिए, तुम्हारी क्या जिम्मेवारी है। हैव यू एवर सोन्स कंसर्न इफ़ यू सो टेक लीकिंग इन योर हाउस स्कूल और अदर प्लेस। अगर तुम्हें दिखे कभी कोई लीक हो रही है आपके घर में या फिर कहीं पे बाहर कॉमन प्लेस में या स्कूल में, तो लीकिंग टेप्स वेस्ट टू वाटर यू मस्ट हैव एफर्ट टू स्टॉप दिस लीकेज। तुम्हारा फर्ज बनता है लीकेज के पानी को रोका जाए। There are a number of ways you can adapt to minimize the wastage of water. Let us begin. We have given a few example. कई ऐसे वे हैं जिससे हम पानी का यूज हम कम कर सकते हैं भाई।
देखिए अभी बताया था मैंने, यही था वाटर वाइज हैबिटेट का, कैसी हैबिट हम होनी चाहिए हमारी। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ वाटर सेक्रेसिटी ऑन प्लांट्स। देखिए भी प्लांट्स के ऊपर पानी का क्या प्रभाव पड़ना है। यू मस्ट हैव सीन पोटेड प्लांट्स विल्टिंग एंड अनविल्टिंग ड्राइंग अप इट दी डिड नॉट गेट वाटर इवन फॉर फ्यू डेज। तुम बोट मतलब कि गमले में पौधे उगा लीजिए, एक में पानी डाल दीजिए, एक में मत डालिए। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर फर्स्ट दैट प्लांट्स नीड वाटर टू गेट न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि पौधे को न्यूट्रिएंट्स के लिए पानी की ज़रूरत होती है भाई, फ्रॉम द सोयल से, टू प्रिपेयर दियर फूड, अपना भोजन बनाने के लिए। जस्ट इमेजिन द कंसिक्वेंसेज इफ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल टू प्लांट, अगर पानी प्राप्त नहीं हुआ पौधे को, ग्रीन करेक्टर ऑफ द प्लांट्स शैल बी लॉस्ट, रोज़ की ग्रीनरी का लॉस्ट हो जाएगा। दिस में मीन द एंड ऑफ द लाइफ, और इससे हमारे जीवन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ग्रीनरी नहीं रहेगी तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा, कोई जीव जंतु ही नहीं रहेगा। फॉर ए वर्ड्स विदाउट प्लांट शैल मीन नॉट फूड, बिना प्लांट के कोई भोजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पौधों पे ही सारे जीव जंतु आश्रित हैं। नो ऑक्सीजन, और कोई ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम संवसन नहीं कर सकेंगे। इनफ एयर रेन, कोई बारिश नहीं होगी। एंड इनोमेरेबल्स बहुत सारे प्रॉब्लम, और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी भी अगर पौधे नहीं रहेंगे तो। ए सक्सेसफुल इनोवेटिव, तो हमें क्या करना चाहिए भाई देखिए। राजस्थानी द हॉट एंड ड्राई प्लेस, राजस्थान सूखा और ड्राई मतलब कि गर्म प्लेस है। द चैलेंज ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर वाज मेड सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पर नेचुरल प्रॉब्लम बहुत है, पानी की बहुत ही चैलेंज हैं। ए बैंड ऑफ सोशल वर्क्स हैज़ ट्रांसपोर्ट टू ए ड्राई एरिया इन दी अलावर डिस्ट्रिक्ट इन टू ए ग्रीन प्लेस, तो वहाँ पे जो सूखे एरिया हैं जहाँ पे बिल्कुल राजस्थान की मतलब ग्रीनरी ही नहीं है, वहाँ पे कोशिश करी जा रही है ग्रीनरी होनी चाहिए। दी है रिवाइफाइड ड्री पेपर रिवर्स रावरी रूपरल्स सरसा भागनी एंड जावजली बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, तो वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा इन नदियों में पानी लेके आने की कोशिश करी जा रही है भाई। तो ये हमारे लिए लेसन था भाई, पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, बिना पानी के हमारा काम नहीं चल सकता, बहुत ही ज़रूरी सोर्स है ये। फिर भी इसमें कोई समस्या है लेसन पूछ सकते हो। ये लेसन हमारा कंप्लीट है। थैंक यू, हैव ए नाइस।